दोस्तों मैं आपको कंडीशनिंग समझाता हूँ आज, क्योंकि कंडीशनिंग समझना बहुत ज़रूरी है आपका। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, लेकिन मैंने अलग से कंडीशनिंग नहीं समझाई है, तो आप लोगों को जहाँ तक है उसमें कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं बताता हूँ कंडीशनिंग क्या है। दोस्तों जब हम बच्चे जब छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं, उसके बाद जो उनसे जब वो 2-3 साल के हो जाते हैं, फिर जो हम उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, या टीचर या कोई भी घर का सदस्य उनसे ज़बरदस्ती कहता है कि ये कर ये मत कर, ठीक है, तो उनकी कंडीशनिंग होना चालू हो जाती है। उनको कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा करते ही हैं, ठीक है। अगर आप उनको जोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे तो उनकी कंडीशनिंग नहीं होगी। आप उनको सिर्फ एक बार बोल सकते हो स्टार्टिंग से कि बेटा ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, तू ऐसा करेगा तो तेरा ये फ़ायदा होगा, और नहीं करेगा तो तुझी को भुगतना पड़ेगा। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको खुला छोड़ दो, उनको उनके हालात पे छोड़ दो। उनका जो परमात्मा है ना, जो वो लेके पैदा हुए हैं, वो सब ठीक कर देगा अपने आप। जो उनके लिए सही होगा वो करेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं करेंगे। लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, इतनी सी भी नहीं। वही बस ज़बरदस्ती करते ही उनकी कंडीशनिंग होना चालू हो जाती है। आप उनको जैसी कंडीशन देना चालू करते हो कि ये करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे खानदान में तो ये करते हैं, हमारे दादाजी ये करते थे, तुम ये करते हो। वैसे ही टीचर करते हैं कि पढ़ोगे कैसे नहीं, तुमने कॉपी नहीं बनाई, तुम्हें ये सब याद करके आना पड़ेगा, ये सब कंडीशंस दे दी। क्योंकि जबकि सारे काम वर्तमान में होते हैं तो कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं, और वो पूर्ण वर्तमान में होते हैं। छोटे बच्चे जीवन भर वर्तमान में रहना था, कंडीशन देते ही भूत भविष्य काल आ जाते हैं, ठीक है। अब स्कूल में भी यही हो रहा है, टीचर सब कंडीशन जबरदस्ती बच्चों से करवा रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं। घर पे भी यही हो रहा है, रिश्तेदारों में भी यही हो रहा है, दुनिया में यही हो रहा है। हर कोई जब जोर जबरदस्ती कर रहा है। धर्म गुरु भी हर किसी से जबरदस्ती कर रहा है, ये कर ये मत कर, ये करने से पाप होता है, ये करने से पुण्य होता है, ये पाप ये पुण्य, ये लाभ ये हानि, ये सब कंडीशंस हैं। ये सब कंडीशंस आपको दी जा रही हैं कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा, ऐसा ऐसा करने से ऐसा। ये कुछ होता ही नहीं है। अगर आप ये करोगे तो आपका ब्रेन मजबूत होगा, कंडीशन आ जाएंगी उसमें कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता। आप भूत भविष्य से डाइवर्ट हो रहे हो, सॉरी, आप वर्तमान काल से डाइवर्ट हो रहे हो, आप भूत भविष्य में आ रहे हो। भूत भविष्य तभी तो निर्मित हो रहे हैं कंडीशन देने पे, वरना तो आप सीधा सीधा रास्ता वर्तमान का, वर्तमान में हो, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। कंडीशन बहुत गहराई से आपको समझ में आ जाएगी कि पूरी दुनिया क्यों कंडीशनड है, क्यों कंडीशनिंग करी हुई है, सब ब्रेन वॉश क्यों है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार एक प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक प्रयोग हुआ। कुत्ते को जैसी चर्च की घंटी बजती थी शाम के टाइम पे 6 बजे, कुत्ते को हड्डी डाली जाती थी, और ये प्रोसेस कम से कम 7 से 8 बार करा गया। जैसी चर्च की घंटी 6 बजे बजाई गई, वैसी कुत्ते को हड्डी डाल दी गई। जैसी चर्च की घंटी बजाई गई, वैसे कुत्ते को हड्डी डाल दी गई। और हड्डी डालते ही आप ये समझ लो, कुत्ते की लार टपकती थी, हड्डी चाटने लगता था। उसके बाद फिर हड्डी डालना बंद कर दी गई। शाम के 6 बजे कुत्ते को वहीं लाया गया, फिर वहां पे चर्च की जैसी घंटी बजी, उसकी लार टपक गई। हड्डी नहीं दी जा रही है उसको, रेगुलर ये प्रोसेस चलता रहा महीनों तक, लेकिन उसको हड्डी नहीं दी जा रही है, फिर भी उसकी लार वहीं पर टपक रही है। इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। गहराई से समझना ये बात। आपको जो चीज़ ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, या आपको एक ही चीज़ दी जा रही है, या आप कोई भी एक चीज़ ले जा रहे हो, या आपको कोई ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, वो आपके जहन में उतर जाती है कंडीशनिंग के तौर पे। फिर आपका वो चीज़ से ताल्लुक बैठना स्वाभाविक है। जैसे कुत्ते की लार टपक रही थी, ऐसे एक एग्जाम्पल और समझिए। एक प्रयोग और हुआ था। बंदरों को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। 7-8 बंदर थे उसमें से, और ऊपर केले बांध दिए गए थे सीढ़ी पे। वो जैसे ही सीढ़ी से कोई भी बंदर केले लेने जा रहा था, उनके ऊपर पानी छोड़ दे रहे थे, ठीक है। वो 7-8 बंदरों के साथ, सबके साथ यही हुआ। जो ही लेने जा रहा था उसके ऊपर पानी छोड़ दे रहे थे। फिर उन्होंने क्या करा, बंदरों ने, फिर बंदर क्या करने लगे, फिर जैसे ही कोई बंदर, जब उनको पता चल गया ऊपर से पानी गिर रहा है, जैसे ही कोई बंदर जाता था वो उसको पकड़ के नीचे खींचने लगते थे। क्यों? क्योंकि पानी गिर रहा है। फिर नया बंदर डालना चालू करे, क्योंकि जो नए बंदर थे उनको तो पता ही नहीं था ऐसा होगा, केले लेने जाऊंगा पानी गिरेगा। तो जैसे ही कोई नया बंदर सीढ़ी पे चढ़ के पानी लेने जा रहा था, उसको नीचे पकड़ के खींच ले रहे थे, और सारे बंदर ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। 8 से 10 बंदर डाले गए, और सब बंदरों के साथ यही करा गया। सब, कोई भी बंदर उनको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि पूरे में पानी गिरता था, पानी फैल जाता था, सब बंदर पकड़ के नीचे खींच ले रहे थे, किसी भी बंदर को नहीं जाने दे रहा। और वो बंदर, जो नए बंदर आ रहे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे ऊपर केले लेने क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। गहराई से समझ लेना दोस्तों। टॉपिक इतना ही रखूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो लंबी होती है, ठीक है। बाय।